ये समय है परमेश्वर की बातों को सुनने का, इसलिए हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, बाइबल को। आपके पास जो बाइबल से इसको हम अभी खोलिए और हम आज कुछ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रेरितों के कामों में। पिछली बार भी हम इसी पुस्तक में थे, वहीं चलते हैं। प्रेरितों के काम, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Okay, here we go. इस अध्याय का इस पुस्तक का 10वां अध्याय में हम चलते हैं, प्रेरितों के कामों का 10वां अध्याय में। और वहां से कुछ हम आज सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल को पूछना और फिर इसका जवाब ढूंढना हमारे लिए, या जवाब को जानना समझना सबके लिए अच्छा है। तो सवाल ये है कि क्या एक इंसान अपनी भक्ति से या अपने अच्छे कामों से, अपनी भक्ति या फिर अपने अच्छे कामों से या पुण्य के कामों से परमेश्वर के पास अपने लिए एक जगह हासिल कर सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या एक इंसान अपनी भक्ति या फिर अपने पुण्य के कामों के कारण मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जा सकता है? क्या परमेश्वर जो धर्मी है, परमेश्वर जिसमें कोई कुटिलता नहीं पाई जाती, परमेश्वर जिसके सारे काम अच्छे हैं और सिद्ध हैं, परमेश्वर जो सत्य है, क्या एक इंसान को उसकी अपनी भक्ति या फिर उसके अच्छे कामों के कारण स्वर्ग में आने देगा, या जगह उसको मिल जाएगी? यह है सवाल। इस पर विचार कीजिए। और ये पूरी मानव जाति के लिए है सवाल, उनके लिए भी है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और उनके लिए भी है जिन्होंने अभी विश्वास नहीं किया। विश्वासियों के लिए इसलिए है क्योंकि हम सबके मन के एक कोने में ये विचार रहता है कि हो सकता है, क्योंकि हम सबके रिश्तेदार और मित्रगण, हमारे अपने अजीज कई हैं जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, विश्वास नहीं किया। और कहीं ना कहीं हमारे मन के कोने में रहता है कि शायद, जो कि एक खतरनाक शब्द है, शायद हो सकता है, क्योंकि हमारे अपनों को हम बहुत प्यार करते हैं और हमारे अपनों में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे हैं, दुनिया की रीति से बहुत अच्छे हैं, बहुत भक्ति रखने वाले हैं। और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके काम बहुत अच्छे हैं, जो पुण्य के काम करते रहते हैं, जो गरीबों का ध्यान रखते हैं, जो कि बाइबल के अनुसार करना भी चाहिए। यानी देखा जाए तो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं और किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करते। जहां तक आपको पता है वो झूठ नहीं बोलते, बहुत ही ईमानदार है। तो हमारे मन में रहता है कि हो सकता है कि उनके इन अच्छे गुणों की वजह से परमेश्वर उनको आने दे स्वर्ग पे। और दुनिया में लगभग सभी मनुष्य का यही विचार है कि हम या तो अपने अच्छे कर्मों से या फिर हमारी भक्ति से परमेश्वर के यानी स्वर्ग में जा सकेंगे। और इस विचार में लोग अपना जीवन को चलाते रहते हैं। इस गलत उम्मीद पर सबकी जिंदगी टिकी हुई है। सबकी से मेरा मतलब जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना। इस 10वां अध्याय में हम क्या देखते हैं?
मैं पहला पद से पढ़ता हूं, फिर आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। ये कैसरिया नाम की जगह अभी भी है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको ये जगह मिल जाएगी। और ये इस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम कुर्नेलियस है, ये एक रोमी सैनिक, सिर्फ सैनिक नहीं, एक सूबेदार था, एक रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर था आज की भाषा में, या ऑफिसर कमांडिंग। तो ये कमांडिंग ऑफिसर थे, सूबेदार थे, और ये यहूदी नहीं था। परमेश्वर की नजर में दो किस्म के लोग हैं, एक जो परमेश्वर को मानते हैं और एक जो परमेश्वर को नहीं मानते। अब ध्यान रखिए, मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, यानी जिसने इस पृथ्वी को बनाया, आसमान को बनाया, और पृथ्वी और आसमान में पाई जाने वाली सारी वस्तुओं को बनाया, और फिर इंसान को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को, इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी छाया में बनाया, और इंसान की प्रति परमेश्वर की ये इच्छा थी कि वो हमेशा परमेश्वर के साथ संगति रखे। लेकिन आदि मानव ने हमेशा के लिए ऐसा नहीं किया, परमेश्वर से बलवा किया। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण उसको उस स्थान से, पवित्र शास्त्र की भाषा के अनुसार, वो उस स्थान से, उस जगह से गिर गया। मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उसको, मानव को, पूरी सृष्टि पर अधिकार दे रखा था और सब वस्तुओं को अपने वश में करने का अधिकार दिया था। यानी पूरी पृथ्वी को और पृथ्वी में पाई जाने वाली हर वस्तु उसके वश में थी एक समय तक। लेकिन जब उसने बलवा किया, उस स्थान से, उस पदवी से वो गिर गया, वो नीचे को आया। उसको कहते हैं पाप, परमेश्वर से बलवा करना। और उस कारण पूरी मानव जाति आज पाप में है। ऐसा नहीं है कि आपने और मुझ या मैंने पैदा होते ही कुछ पाप किया था। हम हमारा जन्म पाप में है, क्योंकि हमारे माता पिता पापी थे। वो क्यों पापी थे? क्योंकि उनके माता पिता पापी थे। यानी अगर हम पीछे को जाए, आखिर में जाके हम रुक जाएंगे आदि मानव आदम में, क्योंकि उसने पाप किया। तो हम सबका जन्म पाप में हुआ है। और आज हमारी कोशिश क्या है कि हम या तो अपनी भक्ति से या फिर अपने अच्छे कामों से परमेश्वर के स्वर्ग में अपने लिए एक जगह बनाए, अपने लिए एक जगह हासिल करें। हम ऐसी कोशिश करते रहे हैं, आज भी इंसान करता है। और ऐसा ही एक इंसान के विषय में अभी हम देखने जा रहे हैं। ये व्यक्ति अन्य जातियों में से था, यानी ये परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन ये सेनापति या ये सूबेदार, क्योंकि कैसरिया नाम की जगह में रहा अपने सैनिकों के साथ और इस्राएलियों के बीच में रहा, यहूदी लोग वहां पे होते थे, यहूदी लोगों के आराधनालय के विषय में और यहूदियों के इस बाइबल के विषय में उसको जानकारी थी। इसलिए वो प्रार्थना करता था सच्चा परमेश्वर से। ध्यान रखिए, वो परमेश्वर को जानता नहीं था, परमेश्वर की विधियों को नहीं जानता था, लेकिन इस्राएलियों के यानी यहूदियों के बीच में रहने से उसको इतना समझ आया कि इनका परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर, यानी इनका परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है। बाकी जिनको मैं मानता हूं, क्योंकि रोमियों की इतिहास आप देखिए, यूनानियों की इतिहास को आप देखिए, अभी यूनानियों को भूल जाइए, रोमियों को देखिए, क्योंकि ये रोमी इंसान है। इनके पास बहुत सारे ईश्वर थे, हर काम के लिए एक पर्टिकुलर खास ईश्वर होता था इनके पास, यानी एक से ज्यादा ईश्वरों को मानने वाले थे। और इनको मालूम था कि उनमें से कोई भी ईश्वर पवित्र नहीं है, उनको अच्छी तरह से मालूम था। उनमें से कोई भी ईश्वर जो है शुद्ध नहीं है, उनको मालूम था। उनको ये भी मालूम था कि इनमें से किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं बनाया। इतनी बातें इनको मालूम थी, क्योंकि इनके हर जो ईश्वर होते थे, बहुत सारे ईश्वरों में से सबके पास छोटा छोटा काम होता था। और उनको मालूम था कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को बनाने वाला नहीं है। इतनी तो समझ इनमें थी। और जब इस व्यक्ति ने यहूदियों के बीच में रहना शुरू किया, तो समझ आया कि जिस ईश्वर को यहूदी लोग मानते हैं वो परमेश्वर है। और इसलिए इसने क्या किया, उस ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। और फिर यहूदी लोगों के साथ
अच्छा बर्ताव करने लगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ आया कि ये परमेश्वर के लोग हैं। और आज भी ऐसा होता है, लोगों को समझ आता है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों में, यानी यीशु मसीह के चेलों में, यीशु मसीह के अनुयायियों में, जिसको दुनिया कहती है क्रिश्चियंस, यीशु मसीह ने कभी हमें क्रिश्चियन कह के नहीं पुकारा। बाइबल में यीशु मसीह ने या किसी ने भी नहीं कहा कि आज से हम लोगों का नाम क्रिश्चियन होगा। ये तो दुनिया ने नाम दिया। लोगों ने हमें देखकर, हमसे मेरा मतलब जो हमसे पहले थे विश्वासी लोग, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, उनको देखकर, उनके जीवन को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर और उनके द्वारा परमेश्वर के जो बड़े बड़े काम होते थे, यानी उनके द्वारा जो चंगाइयां होती थी, उनके द्वारा जो चमत्कार होता था, जान लिया कि इनके पास परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है, इसलिए उनको क्रिश्चियन बोलने लगे। क्योंकि क्राइस्ट का मतलब है जिसके पास अधिकार है, जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, यानी अधिकार रखने वाले, परमेश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त किया इंसान को मसीहा कहते हैं। और लोगों ने क्रिश्चियन बोलना शुरू किया। तो आज क्या होता है, आज भी जैसे हम इस अभी पत्री में इस जगह में देखेंगे कि इस व्यक्ति ने क्या किया, यहूदियों के साथ सही बर्ताव करता रहा, उनकी हमेशा सहायता करता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि उनके पास सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर है। यानी हम किसी गृह देवता या कुल देवता या इष्ट देवता की बात नहीं कर रहे हैं जैसे सबके पास होते हैं। हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं इस समय। और इस व्यक्ति ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना की करता था। और इससे पहले लिखा है कि अपने सारे घराने के साथ, दूसरा पद में, परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। उनके आराधनालय में जब कुछ काम आता है, कुछ रिपेयर की, मरम्मत के काम आता है, तो वो पैसा देता था। जब भी वो देखता था कि यहूदियों को सहायता की जरूरत है, तो सबसे पहले ये आता था। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि इनके पास जीवित परमेश्वर है, इनके पास परम ईश्वर है। और मैं चाहूंगा कि आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि उनके पास क्या है, परमेश्वर है। किसी ईश्वर की बात, किसी कुल देवता या गृह देवता या किसी गांव की देवता के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। इनको मालूम था कि, इस व्यक्ति को मालूम था कि इन लोगों के पास परमेश्वर है। और आज भी 21वीं सदी में भी ऐसा ही होता है कि हमारे जैसे लोगों को देखने के बाद कुछ लोग हमसे मित्रता रखते हैं, हमारे साथ दोस्ती रखते हैं, यानी और हमारी सहायता भी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब उनको आत्मिक स्तर पर कुछ जरूरत पड़ती है तो हम उनके काम में आएंगे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है। इसलिए हमसे दोस्ती रखते हैं, हमारी सहायता भी करते हैं, ताकि जब वो बीमार हो जाए हम उनके लिए प्रार्थना कर सके। जब वो मुसीबत में पड़ जाए तो उनको मालूम है कि हम जब अपने परमेश्वर से उनके लिए निवेदन करेंगे, उनके जीवन में काम होगा, उनको छुटकारा मिलेगा, उनको सफलता मिलेगी। इसलिए वो हमसे रिलेशनशिप, रिश्ता बनाए रखना पसंद करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या वो काफी है? क्या इतना करना काफी है? जिस परमेश्वर को हम मानते हैं उस परमेश्वर का भय रखना काफी है? उस परमेश्वर से प्रार्थना करना काफी है? और फिर हम जैसे लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना काफी है? क्या ऐसा करने से स्वर्ग में जगह मिल जाएगी? क्या ऐसा करने से मुक्ति मिल जाएगी? इस सवाल का जवाब अभी हमें मिल जाएगा। ये इंसान बहुत अच्छा इंसान था, सेनापति जरूर था, सूबेदार था, कमांडिंग ऑफिसर था, लेकिन अपने सैनिकों से बहुत प्यार करने वाला, काफ़ी रिस्पेक्ट कमांड करने वाला, यानी दूसरों की ओर से दूसरे लोग इस व्यक्ति का बहुत आदर करते थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक अच्छा इंसान था। लेकिन क्या एक अच्छा इंसान होने से उसको मुक्ति मिल जाती, स्वर्ग में जा सकता है? देखते हैं। और एक दिन ये अच्छा इंसान था, यहूदियों की मदद करता था, और यहूदियों के परमेश्वर से, आज की भाषा में, आज के युग के हिसाब से बोलूं तो वो यीशु से, जीसस से, यीशु
प्रभु यीशु से, लॉर्ड जीसस से वो भी प्रार्थना करता था। लेकिन ध्यान रखना कि वो लॉर्ड जीसस को, प्रभु यीशु को नहीं जानता, लेकिन प्रार्थना जरूर करता था। आज भी लोग ऐसा करते हैं। क्या ये करना काफी है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु से प्रार्थना करने से आपके जीवन में जो समस्या है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। यीशु से प्रार्थना करने से, प्रभु यीशु से प्रार्थना करने से आपको चंगाई जरूर मिलेगी, क्योंकि वो उसकी फितरत में है। यीशु मसीह हमेशा हर एक को चंगाई देता है, हर एक को छुटकारा देता है। इसलिए यदि आप प्रार्थना करेंगे यीशु से तो वो जरूर सुनेगा और आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस जिंदगी में तो आपको छुटकारा मिल गया, इस जिंदगी में आपको शारीरिक और मानसिक रीति से चंगाई मिल गई, क्या ये काफी है? मुक्ति कैसे मिल सकती है? अनंत जीवन कैसे मिल सकता है? उसके लिए सिर्फ यीशु से प्रार्थना करना काफी है। सिर्फ यीशु को मानने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के साथ दोस्ती रखना या उनकी सहायता करना काफी है। ये तो परमेश्वर का बनाया हुआ एक नियम है। परमेश्वर ने शुरुआत में जब एक मनुष्य को चुना था, जैसे मैंने आपको अभी कहा था, जिसका नाम अब्राहम है, अब्राहम से कहा था कि जो तुम्हें आशीष देगा उनको आशीष मिलेगी, जो तेरी संतान को आशीष देगा उनको आशीष मिलेगी। और पवित्र शास्त्र के अनुसार हम उसी अब्राहम की संतान है विश्वास के कारण। इसलिए जो भी इंसान हमें आशीष देता है उसको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगी, क्योंकि ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। वो नियम कभी टूटता नहीं है। जैसे अगर आप किसी चीज को छोड़ देंगे अभी हवा में तो वो नीचे को ही आएगी, ऊपर को नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। पढ़े लिखे होने के कारण हम सबको मालूम है, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। इसी तरह परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है जिसको कोई बदल नहीं सकता, कि अगर परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को, आज के युग में यहूदियों को और क्रिश्चियंस को अगर कोई आशीष देगा, कोई मदद करेगा, तो पलट के परमेश्वर की ओर से उसको आशीष मिलती रहेगी। क्या ये काफी है हमारे लिए? अगर आप यीशु मसीह के नहीं हैं, यदि आप परमेश्वर के नहीं हैं, यदि आपने परमेश्वर के विधि के अनुसार कुछ काम नहीं किया, तो क्या आपके लिए ये आशीष मिलना काफी है? क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? मुक्ति मिलेगी आपको? देखिए इस इंसान के साथ क्या हुआ। एक दिन, क्योंकि ये अच्छा इंसान था और यहूदियों की मदद करता रहा, और क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर क्योंकि करुणाकारी है और दयालु है, और उसमें एक और खासियत है, वो क्रोध जरूर करता है लेकिन बहुत देर तक रुका रहता है, जल्दबाजी में गुस्सा नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने उस पर तरस खाकर एक स्वर्गदूत उसके पास भेजा और उसने दर्शन में देखा। तीसरा पद में लिखा है कि उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का, ध्यान रखिए, उसने ये तो पहचान लिया कि ये जो स्वर्गदूत है ये मेरे अपने किसी ईश्वर की ओर से नहीं आया, ये परम ईश्वर की ओर से आया है। अच्छी बात है कि इंसान पहचान लेता है और पहचानना चाहिए। जो इंसान ये पहचान लेता है कि ये दूत जो है परम ईश्वर की ओर से है, मैं कहता हूं कि उसके लिए मुक्ति पाने का आधा रास्ता जो है बिल्कुल साफ हो गया है। आधा रास्ता जो है उसने तय कर लिया। उसने पहचान लिया कि ये जो बोल रहा है ये परम ईश्वर के ओर से बोल रहा है। यानी आज मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, यदि आपको इतना भी समझ आया कि ये व्यक्ति परम ईश्वर की ओर से बोल रहा है, तो मैं कहता हूं कि आपने आधी रास्ता जो है तय कर लिया। आधी रास्ता तय करना, बाकी जो मतलब जो बची हुई है उसको तय करने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, कुरनेलियुस, और उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, यानी आदर से कहा कि हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। मैंने आपको बताया था ना कि ये अपनी देवी देवताओं से प्रार्थना नहीं करता था, ये परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लेकिन ये है कि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर की विधियों को नहीं जानता था। लेकिन
यहूदियों के बीच में रहने के कारण यहूदियों से जितनी बातें उसको समझ आई, वो उसी परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा जो जिनको यहूदी मानते थे, जो सच्चा परमेश्वर था। और परमेश्वर क्या संदेश देता है कि तेरी प्रार्थनाएं मेरे सामने हैं और तूने जो दान धर्म का काम किया है वो भी मेरे सामने है। इसलिए अब मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मुक्ति पाने का रास्ता क्या है या तरीका क्या है। प्रभु ने कहा कि और अब याफा, अंग्रेजी में जोपा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, ये जगह है, अभी भी है। मनुष्य बेचकर शमौन, जिसका नाम पतरस भी है, यानी साइमन पीटर, अंग्रेजी में शिमोन पतरस, उसको बुलवा ले। क्यों? क्योंकि उसके पास एक संदेश है, उसके पास एक समाचार है, सुसमाचार है, अच्छा समाचार है। वो तुम्हें डिटेल में बताएगा। और फिर परमेश्वर ने उसका स्वर्गदूत के द्वारा उसका एड्रेस भी बताया कि वो कहाँ रहता है, कौन सा नंबर है उसका, कौन सी गली में रहता है, सब कुछ बताया। फिर पवित्र शास्त्र में, हम समय बचाने के लिए मैं स्किप कर रहा हूं, कि जब वो 7वां पद में देखिए, जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने यानी कॉर्नेलियस ने 2 सेवक और उसके पास उपस्थित रहा करते थे, और उनमें से एक वक्त सिपाही को बुलाया, यानी 2 सेवकों को बुलाया जो उसके पास होते थे, और एक सिपाही को बुलाया जो बहुत ही वफादार था, और कहा कि इस एड्रेस में जाओ और वहां पर तुम्हें हिंदी में शिमोन पतरस मिलेगा, अंग्रेजी में साइमन पीटर मिलेगा। उसको कहना कि मेरे पास आना, मुझे ज़रूरत है। और ये लोग चले गए और फिर पतरस से मुलाकात हुई, और पतरस ने कहा कि चलो ठीक है, आज तुम पहुंचे हो, आज देर हो गई, हम कल सुबह चलते हैं, तो आज मेरे पास रुक जाओ। पतरस ने उन तीनों को पतरस के घर में ही रुकने के लिए कहा और उनका आदर सत्कार किया, और फिर अगले दिन चल पड़े। अब हम चलते हैं 23वें पद में का आखिरी हिस्से में लिखा है कि दूसरे दिन वे उनके साथ गया। वे मतलब पतरस पीटर, उन तीनों के साथ जो कॉर्नेलियस के ओर से आए थे, और याफा के भाइयों में से कुछ लोग, पतरस के साथ कुछ और विश्वासी लोग थे यीशु को मानने वाले, वो भी चले गए। तो हम चलते हैं 25वें पद में। अब ध्यान से देखिए और सुनिए। 25वें पद में हम क्या देखते हैं कि पतरस कॉर्नेलियस के घर में पहुंच गया। कॉर्नेलियस कौन था? आप भूल तो नहीं गया ना? एक अन्य जातीय इंसान, यहूदी नहीं, लेकिन यहूदियों के बीच में रहने के कारण, आज की भाषा में बोलूं, वो क्रिश्चियन नहीं, लेकिन क्रिश्चियन के बीच में रहने के कारण वो यीशु मसीह से प्रार्थना करता है। यीशु मसीह के बारे में और कुछ नहीं जानता, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो यीशु मसीह को मानता है, विश्वास करता है, लेकिन इतना पता है कि ये परम ईश्वर है, इसलिए प्रार्थना करता है और फिर क्रिश्चियंस के साथ सही बर्ताव करता है, यानी क्रिश्चियंस की मदद करता है। जब पतरस भीतर आ रहा था, अभी घर के अंदर नहीं घुसा, अभी रास्ते में ही है, आंगन में ही पहुंचा। देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए और आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी आंखें खोलेगा, आपके हृदय को खोलेगा। देखिए, उसके पांवों पर गिरकर उससे प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है, पतरस जो है, परमेश्वर का मनुष्य है, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर की ओर से अधिकार रखने वाला एक इंसान है। इसलिए कॉर्नेलियस ने क्या किया? उसके पांवों पर गिरकर प्रणाम किया, दंडवत किया। बहुत अच्छा किया ना, बहुत अच्छी बात है ना। अगर कोई परमेश्वर की ओर से आ रहा है, कोई मनुष्य परम, अब ध्यान रखिए, मैं किसी भी ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, परम ईश्वर की बात कर रहा हूं। अगर कोई मनुष्य आपके सामने आता है परम ईश्वर की ओर से, तो उसका आदर, उस व्यक्ति का आदर, उसका नहीं कहना चाहिए, हमारी भाषा के अनुसार उनका आदर, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आ रहा है ना। उनका आदर इस रीति से करना चाहिए। करने से हमें बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के और थोड़ा सा नजदीक आ गए।
ऐसा लगता है। लेकिन देखिए पतरस क्या कहता है, उस बात को ध्यान से देखिए, सुनिए। परंतु पतरस ने उससे उठाकर कहा, वो जो दंडवत कर रहा था वो पड़ा रहा पावों में। जब तक पतरस आशीर्वाद नहीं देता मैं यहीं पड़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये परमेश्वर का जन है। मैं इस आदमी के सामने पड़ा रहूंगा, इतना आदर दिखाऊंगा कि ये मेरे लिए कुछ करे, मेरा रिकमेंडेशन करे। इंसान की सोच में बता रहा हूं, मैं आपको साइकोलॉजी नहीं बता रहा, लेकिन इंसान ऐसा सोचता है कि अगर कोई परमेश्वर का जन है, और वो भी ध्यान रखिए मैं किसी ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर की ओर से अगर कोई व्यक्ति आता है मेरे घर पे, तो मैं उस व्यक्ति को इतना खुश कर दूंगा, इतना आदर करूंगा कि ये मेरे लिए रेकमेंड करे, मेरे लिए स्थान जगह पक्का कर ले स्वर्ग पे। इंसान की सोच बता रहा हूं। लेकिन पतरस ने क्या कहा, पतरस ने क्या किया और क्या कहा? देखिए पतरस ने उसको उठाया वहां से और कहा खड़ा हो जाओ। बुरा लगा होगा भाई, और ये जिसको कहा है वो भी एक आम आदमी नहीं है, वो एक सूबेदार है, सेंचुरियन है, और पदवी आदर के योग्य व्यक्ति है। उसे बोला कि खड़ा हो जाओ और कहा है कि मैं भी तो मनुष्य हूं। सोचिए इस बारे में। किसी मनुष्य के सामने हमें दंडवत करने की जरूरत नहीं है। किसी मनुष्य के पांव में दंडवत करके हम ये ना सोचे कि हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। वो उस आदर का कोई भी मनुष्य योग्य नहीं है। जो आदर हमें परमेश्वर को देना चाहिए वो हम परमेश्वर को ही दे सकते हैं, किसी मनुष्य के सामने दंडवत करके नहीं दे सकते। लेकिन होता ये है ना, अक्सर हम जिनको गुरु कहते हैं या जिनको परम ईश्वर की ओर से बोलने वाला समझते हैं, उनका हम आदर करने की कोशिश करते हैं, उनको हम सब कुछ देने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ करें। लेकिन पतरस ने एक बात साफ हृदय से कहा, और ये जो पतरस ने कहा है ये पूरी मानव जाति के लिए है कि मैं भी एक मनुष्य हूं। प्रचार करने वाला, यीशु मसीह की ओर से बोलने वाला व्यक्ति जो है वो भी एक मनुष्य है, और ये वो पतरस है। अगर आप पवित्र शास्त्र में ढूंढना चाहे तो इसी पुस्तक में 5वां अध्याय का 15वां पद में पवित्र शास्त्र कहता है कि जब पतरस प्रचार करता गया, यीशु मसीह के बारे में बताता फिरा, लोग विश्वास में आते थे, लोग चंगे भी हो जाते थे, चमत्कार होते थे, दुष्ट आत्माएं लोगों के शरीरों में से निकल जाती थी। और फिर पवित्र शास्त्र बहुत जोर दे के आपका ध्यान आकर्षित करते हुए एक बात कहता है कि उस जगह के लोग, जब उनको पता चलता है कि पतरस यहां से आने वाला है, तो क्या करता था कि पतरस के आने से पहले ही सारे बीमार लोगों को लाके सड़कों में लिटाते थे। बीमार व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, आप जानते हैं, जो खड़ा नहीं हो सकता उसको लिटाते थे, सड़क पे लेट जाओ। क्यों? क्योंकि पतरस यहां से निकलेगा, और जब वो निकलेगा हो सकता है कि उसकी परछाई तुम पर पड़ जाए और तुम ठीक हो जाओ, और लोग ठीक हो जाते थे। तो ऐसा इंसान की मैं बात कर रहा हूं, एक साधारण यीशु मसीह का प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी परछाई पड़ने से लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है? मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे तरह एक इंसान हूं, मेरी दंडवत नहीं करना, मेरी उपासना मत करना, मेरी फोटो लगा के उसके सामने सर मत झुकाना। आज के जमाने के हिसाब से बता रहा हूं, उस जमाने में फोटोज नहीं होती थी, कैमरा इन्वेंट नहीं हुआ था। वो क्या संदेश देता है? अगर उपासना करनी है, अगर आराधना करनी है, अगर भक्ति दिखानी है, तो उस सच्चा परमेश्वर की ओर दिखाओ। उस सच्चा परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर की आराधना हृदय से होती है, उसकी दंडवत हृदय से होती है। पृथ्वी पर मुंह के बल गिरने से परमेश्वर की उपासना नहीं होती, वो मन से आना चाहिए। दिखावा करने से परमेश्वर का आदर नहीं होता।
लेकिन ये व्यक्ति दिखावा नहीं कर रहा था, उसको जितना मालूम था। मैंने आपको बताया था ना कि ये यहूदी नहीं था, अन्य जातियों में से था, रोमी था। तो रोम में तो अपने ईश्वर के सामने जिनको ये पूजा करते थे सबके सब लेट जाते थे, इंसान के सामने भी लेट जाते थे, इसलिए उसने ऐसा ही किया। लेकिन उस समय परमेश्वर के जन ने उसको बताया आदर के योग्य जो है सिर्फ परमेश्वर है, उपासना के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। ही अलोन इज वर्दी फॉर वर्शिप। ये सर अगर हम झुकाते हैं तो सिर्फ उस परमेश्वर के सामने झुकाए, किसी इंसान के सामने नहीं। और पतरस ने आके अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई ऐसा है, मैं यहूदी हूँ, मुझे तुम्हारे घर आना नहीं चाहिए क्योंकि तुम यहूदी नहीं हो। यहूदियों के विश्वास के अनुसार, परमेश्वर ने नहीं कहा था, लेकिन यहूदियों की प्रथा के अनुसार यहूदी लोग, क्योंकि वो परमेश्वर को मानने वालों में से थे, अन्य जातियों के घर में नहीं जाते थे, उनके साथ उठना बैठना बिल्कुल बंद था, उनके साथ खाना नहीं खाते थे। लेकिन पतरस ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे ये समझाया है कि मैं किसी को भी अब अन्य जाति ना समझूं, किसी को भी अपवित्र ना कहूं, क्योंकि अब परमेश्वर की ओर से उस जमाने में यीशु मसीह के यानी परमेश्वर का मनुष्य बन के आने तक उद्धार जो है, मुक्ति जो है, सिर्फ यहूदियों के लिए था। लेकिन अब पूरी मानव जाति के लिए है। अब क्योंकि पूरी मानव जाति के लिए है, अब परमेश्वर क्या कहता है, अब किसी को भी अशुद्ध मत समझना। अब तुम सबके पास जाओ, सबको सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मुक्ति का द्वार जो है पूरी मानव जाति के लिए खोल दिया है। अब सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, विश्व में पाए जाने वाले हर एक मनुष्य के लिए उद्धार है, अगर वो उसको स्वीकार करना चाहे तो। और उसके बाद हम ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ। पतरस आया और पतरस ने कुरनेलियुस को और उसके परिवार को, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि कुरनेलियुस अकेला नहीं था, उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार और उसके सारे सैनिक भी वहीं थे। सबको बुलाया था, जितने लोगों को वो जानता है सबको बुलाया था, क्योंकि उसे ये तो समझ आया था कि जब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा है और एक संदेश दिया है, तो मैं ये जो भी मैं अभी सुनने जा रहा हूं, पर क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि पतरस को बुलवाओ, वो तुम्हें बताएगा, तो जो भी मुझे बताएगा वो मैं अपने तक नहीं रखूंगा। ये अच्छा इंसान था, हमने शुरुआत में मैंने आपको बोला, ये स्वार्थी नहीं था कि जो भी मिलेगा सिर्फ मुझे ही मिले। उसने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, अपने सारे सैनिक उसके पास थे। और पतरस ने क्या समझाया, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। ध्यान से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और अपने दिमागों में, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। ये परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर का स्वभाव में ये पाया जाता है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। आप क्रिश्चियंस की कितना भी मदद करते रहो, लेकिन जब मुक्ति की बात आती है, जब उद्धार का नया अनंत जीवन की जब बात आती है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया है, परमेश्वर की ओर से जो विधि है, उसी विधि को आपको मानने की जरूरत है, तब भी आपको अनंत जीवन मिलेगा। यह व्यक्ति बहुत अच्छा था, मसीह लोगों की मदद करने वाला था, मसीह लोगों को यानी क्रिश्चियंस को मदद करने वाला, क्रिश्चियंस को प्यार करने वाला इंसान था। लेकिन जब मुक्ति की बात आती है, जब उद्धार की बात आती है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे मित्रगणों के लिए जो बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर वो अच्छे होने के कारण या फिर आपके रिश्तेदार होने के कारण उनके लिए अलग कोई व्यवस्था नहीं बनाएगा। परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है, जो विधि परमेश्वर की ओर से है, उसी विधि के अनुसार ही सबको मुक्ति मिल सकती है, सबको उद्धार मिल सकता है। वरन हर जाति में, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, हर जाति में
उससे जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वे उससे बाता है। परमेश्वर पसंद करता है, अच्छा लगता है परमेश्वर को, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। पतरस ने ये नहीं कहा कि हर जाति में से जो लोग परमेश्वर जो अच्छे काम करते हैं उसको मुक्ति मिल जाती है, नहीं कहा। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। फिर क्या है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो जाता है और परमेश्वर उनको क्या कहता है फिर, मैं तुम्हारे पास एक संदेश वाहक, एक दूत भेजता हूं, या मैं तुम्हें एड्रेस देता हूं, इसके पास जाओ, ये तुम्हें, या उसको बुलवा लो, ये तुम्हें बताएगा कि मुक्ति पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। और फिर वो प्रचार करते करते समय बचाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से सुनाऊं। सुनिए, हम 38वें पद में से पढ़ना शुरू करते हैं। 38 वर्ष 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नसरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। अभिषेक इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर उस समय मनुष्य के रूप में था। पवित्र आत्मा से अभिषेक करने का मतलब है अधिकार देना, अंग्रेजी में ऑथोराइज करना। परमेश्वर की ओर से ऑथोराइज्ड इंसान बन के जब परमेश्वर आया, वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त था। ही वॉज ऑथोराइज्ड। किस लिए ऑथोराइज था, हम देखते हैं। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे। जब आपके जीवन में सताव आते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं, ध्यान से पढ़िए, आप परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से सताए जाते हैं। उन सब लोगों को यीशु मसीह क्या करता था। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में आया, यीशु मसीह क्या करता फिरा। उन सब लोगों को जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, यानी चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं कि पतरस खुद यीशु मसीह के साथ रहा, इसलिए वो कह सकता है कि मैं गवाह हूं। जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उससे, अब ध्यान से सुनिए और देखिए, पढ़िए और सुनिए, उसी यीशु को जो सबको चंगा करता फिरा, जो शैतान के द्वारा सताए हुए लोगों को छुड़ाता रहा, उस यीशु को लोगों ने क्या किया, काट पर लटका कर मार डाला, जिसको क्रूस कहते हैं। काट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह मनुष्य को अपने पाप से छुड़ाने के लिए, पाप की क्षमा के लिए आया, लेकिन कैसे वो काम किया, क्रूस पर अपना जीवन देकर। और लिखा है 3 दिन के बाद वो जी उठा। और इसके बाद क्या हुआ, जी उठने के बाद सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। यानी सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, 3 दिन और 3 रात उस कब्रिस्तान में रहने के बाद जी उठा, और सबसे पहले उनको दिखाई दिया जो यीशु मसीह के साथ यीशु के क्रूस पे जाने से पहले घूमते फिरते थे, जिन्होंने यीशु मसीह की सामर्थ और यीशु मसीह के प्यार को चखा, उन पर पहले प्रकट हुआ, और वो इस सच्चाई का गवाह ठहरे कि यीशु मसीह अभी जिंदा है। यानी यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात के बाद उस कब्र में से बाहर निकले, इस बात के वो गवाह हैं। और सिर्फ एक बार देखा ही नहीं, कई दिनों तक यीशु मसीह के साथ वे रहे, क्योंकि कहता है कि हमने उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। यीशु मसीह की ओर से ये आज्ञा है कि लोगों को बताओ और इस बात की गवाही दो। कौन सी बात की, कि परमेश्वर मनुष्य बन के आया और मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए, पाप की क्षमा और पाप के वश में से छुटकारा, इन दोनों कामों के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर अपना जीवन दिया, क्रूस पे अपना लहू बहाया। इस सच्चाई की गवाही दो कि ये यीशु वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है।
वो किसी का पक्ष नहीं करता। लेकिन ध्यान रखिए, जिस यीशु का हम प्रचार करते हैं, जिस प्रभु का हम प्रचार करते हैं, जिस प्रभु के बारे में हम ये आपको बताते हैं कि वो मनुष्य बन के आया और क्रूस पर अपना लहू बहाया और 3 दिन और 3 रात उस मृतक अवस्था में रहने के बाद वो जी उठा, वो उस पर विश्वास करने से, उसका उस काम को स्वीकार करने से आपको मुक्ति मिलती है, आपको पापों की क्षमा मिलती है। ध्यान रखिए एक और बात, कि वो जगत का न्यायी है और कोई नहीं न्याय करेगा, वही न्याय करेगा। अगर उसकी जो विधि है उसको आप नहीं अपनाएंगे तो न्याय के दिन जब यीशु मसीह न्याय करेगा, आपके पक्ष में नहीं होगा न्याय, आपके विरोध में होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी विधि को नहीं अपनाया, आपने उसकी विधि को स्वीकार नहीं किया, आपने उस बलिदान को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर के बारे में पतरस ने सबसे पहले क्या बोला? वो किसी का पक्ष नहीं करता। वो ये नहीं देखेगा कि आप क्रिश्चियंस के रिश्तेदार है कि नहीं, वो ये नहीं देखेगा कि आपने क्रिश्चियंस के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं कि नहीं। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की विधि के अनुसार अगर आप क्रिश्चियंस के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो इस जीवन में आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, जो आप परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था। अगर आप क्रिश्चियंस के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो 100% से ज़्यादा तो होता नहीं, तो मैं 100% गारंटी देता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको हमेशा आशीष मिलती रहेगी। कब तक? जब तक आप जीवित है। इस संसार में आपको इसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगा, यानी अनंत जीवन आपको नहीं मिलेगा। आप क्रिश्चियंस के साथ दोस्ती रखिए, बहुत अच्छी बात है, क्रिश्चियंस की मदद कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपको इस जीवन में बहुत फायदा मिलेगा। मैं कह रहा हूं इस जीवन में, सिर्फ इस जीवन में। लेकिन यदि आप मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाना चाहते हैं, वैसे तो मैं जानता हूं कि किसी का देहांत हो जाता है तो हम क्या क्या कहते हैं, उसका स्वर्गवास हुआ। जैसे कि हमने पक्का कर लिया था, हमने पासपोर्ट और वीसा देख लिया था। जैसे हमारा कोई मित्रगण या कोई रिश्तेदार जब बाहर जाते हैं, जैसे आजकल कनाडा जाते हैं, तो हमें पता है कि वो कनाडा पहुंच गया है। कैसे पता है? कुछ दिनों के बाद फ़ोन में बात होती है, नंबर दिखाई देता है कि ये हिंदुस्तान का नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें एरिया कोड होता है। हमें पता लगता है हाँ ये कनाडा का नंबर है। हमारा रिश्तेदार, हमारा मित्र, आंटी, अंकल, चाचा, चाची जो भी है, वो हमें पता है कि पक्का वहाँ पर है, हमारे पास सबूत है। हम हवा में बात नहीं करते, है ना। दुनियावी बातों में हम बहुत स्मार्ट है, हम पहले नंबर देख लेते ये कनाडा पहुंच गया है या कहीं और से कॉल कर रहा है। हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, हम अच्छी तरह सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हम यूं ही कह देते हैं कि उनका स्वर्गवास हुआ। पासपोर्ट देखा था क्या? कुछ सबूत था आपके पास कि स्वर्ग में ही चला गया? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? जिन्होंने उस उद्धार को नहीं पाया, जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान को नहीं स्वीकार किया, वो कभी भी स्वर्ग में जा नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर की जगह है। वहां पर जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते में से निकलना होगा। आपके अपने बनाए हुए रास्ते में से किसी मनुष्य को प्रसन्न करके, किसी मनुष्य को मानकर, उसकी दंडवत कर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। किसी भी ईश्वर की भक्ति करके आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। सुन के कई बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मैं सच क्यों बताता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं लोगों को सच पता हो और लोग स्वर्ग जाए। और स्वर्ग जाने, मृत्यु से पहले आपके पास गारंटी हो, पक्का आपको पता हो कि आप कहां को जा रहे हैं। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र शास्त्र कहता है उनको परमेश्वर ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हक मिला है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग मेरे नाम पर है, मेरी एक जगह है वहां पर। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं या था पहले या अभी हूं, लेकिन मैंने उस बलिदान को स्वीकार किया सिर्फ इसलिए। यीशु मसीह ने मेरे लिए जो काम किया, मैंने मान लिया कि मैं जन्म से पापी था और मुझे
पाप से छुड़ाने के लिए, यानी पापों की क्षमा और पापों के वश में से, नियंत्रण में से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया। इस बात को मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया, विश्वास कर लिया, इसलिए, सिर्फ इसलिए मैं आज स्वर्ग का वारिस हूं। पवित्र शास्त्र कहता है जितनों ने ऐसा विश्वास किया वो स्वर्ग के वारिस है। और परमेश्वर ने एक सबूत भी दे रखा है। आप जानना चाहेंगे कि वो सबूत क्या है? परमेश्वर ने एक गारंटी दे रखा है और आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए, जितने लोग मेरी आवाज को अभी सुन रहे हैं, आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या मेरे पास वो गारंटी है। आज की दुनिया में हर चीज की गारंटी हम लेते हैं, हम लिखित में लेते हैं ना। नौकरी का इंटरव्यू देते हैं, सारी बातें हो गई, लेकिन आप क्या डिमांड करते हैं? एक लेटर, है ना। ईमेल में डाल देना, लेकिन आपको लेटर चाहिए, कंफर्मेशन लेटर चाहिए। हर चीज में हम क्या मांगते हैं? एक कंफर्मेशन लेटर राइटिंग में होना चाहिए। चाहे ईमेल में हो, विदाउट सिग्नेचर हो चल जाएगा, लेकिन ईमेल में होना चाहिए, या पेपर में है तो विथ सिग्नेचर होना चाहिए। हमें गारंटी चाहिए हर चीज का। क्या स्वर्ग में जाने के लिए हमें गारंटी ले लेना नहीं चाहिए? या हम यूं ही सोचते रहे कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं और पता चले एक दिन टपक गया नरक पे, फिर जगह बदल नहीं सकता कभी भी, अनंत मृत्यु में, अनंत नरक में रहे। अच्छा, और परमेश्वर इतना प्यार करता है कि सब कुछ परमेश्वर ने कर रखा है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। आपको सिर्फ नीचे अपना सिग्नेचर डालना है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया परमेश्वर की विधि को, परमेश्वर का जो रास्ता है उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ सिग्नेचर डालना है। सोचिए इस बारे में। और परमेश्वर अब पतरस ने इस कुरनेलियस और उसके परिवार के जनों को और मित्रगणों को और फिर सैनिकों को सुसमाचार सुनाया, और ये लोग सुनते रहे। अब मैं कह रहा हूं आपको कि ये ध्यान से सुन रहे थे। पिछले संडे मैंने आपको बताया ना कि परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनने की जरूरत है, ध्यान से, क्योंकि सुनते सुनते आपके जीवन में काम होगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उसको स्वीकार करेंगे, और फिर आपको आपकी शारीरिक परेशानियों से चंगाई मिलेगी, आपकी मानसिक परेशानियों से आपको चंगाई मिलेगी, और छुटकारा भी मिलेगा। और फिर आपने अगर उद्धार नहीं पाया है, अगर आपको मुक्ति नहीं मिली है, तो मुक्ति भी मिल जाएगी ध्यान से सुनने से। व्हाट्सएप में खेलते रहेंगे तो नहीं होगा, टेक्स्ट मैसेज बीच बीच में पढ़ेंगे तो नहीं होगा, या साइलेंट मोड में डाल के गेम्स खेलते रहेंगे तो नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, चर्च में बैठ के मैंने देखा है, लोग गेम्स खेलते हैं साइलेंट मोड पे, और परमेश्वर की ओर से बोलने वाला पूरा जोर देकर समझा रहा है, लेकिन कोई भी बात अंदर नहीं जाती। लेकिन परमेश्वर फिर भी दयालु है, करुणाकारी। अगले संडे फिर बोलता है। तो 20th सेंचुरी के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा समय हम फोन और बाकी सब चीज़ों को विश्राम दे। मशीन है, रेस्ट दे दो, थोड़ा सा बैटरी गर्म नहीं होगा उस तो। और अगर हम ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की बातें, वचन की बातें ध्यान से सुनेंगे तो काम जरूर होगा। पिछली बार हमने पढ़ा था ना कि वो अपना वचन बेचकर लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर इतना प्यारा है, अपना वचन का प्रचार इसलिए वो करने के लिए कहता है कि वचन के सुनने से आपके जीवन में काम होता है। सुनिए 44 पद को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 10 का 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था, ध्यान से पढ़िए। पतरस ये बातें सुना ही रहा था, यानी ही वॉज जस्ट प्रीचिंग दैट मैसेज। अभी उसने कंप्लीट नहीं किया, अभी तो यहां तक पहुंचा है कि यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन दिया, 3 दिन और 3 रात के बाद जी उठा, और ये संदेश दिया कि, या ये आज्ञा दी कि हम इस बात का गवाह बने, ये संदेश हम लोगों तक पहुंचाए। आगे नहीं बढ़ सका। उससे पहले क्या हुआ, उसने और ये गारंटी दिया कि ऐसा करने से, अगर तुम इस बात को मानोगे तो तुम्हारी पापों की क्षमा होगी, जो कि 43वां पद में है। और उससे पहले ये भी बताया कि वही नहीं है। दोनों बातें बताई, इस बात को नहीं छुपाया।
कि अंत में वही न्याय करेगा और वो किसी का पक्ष नहीं करता। ये पहले ही बता दिया था। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से बताया कि देखिए, अगर आप यीशु मसीह को मानेंगे, यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करेंगे, तो आप स्वर्ग में जरूर जाएंगे। नहीं तो एक बात और भी बताना चाहूंगा कि अंत में न्याय वही करेगा और वो किसी का पक्ष नहीं लेता। यानी आपने उसके बताए हुआ मार्ग को नहीं अपनाएगा तो आपके पक्ष में न्याय नहीं होगा, आपके विरोध में होगा। 44 पद में कहता है कि जब पतरस ये बातें कही रहा था कि वे पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन सब लोगों पर जितनों ने ध्यान से उस वचन को सुना और ग्रहण किया, उनके अंदर पवित्र आत्मा आया। उनको मुक्ति मिली उस समय, मरने के बाद नहीं। उस समय पवित्र शास्त्र कहता है कि ये जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जो हमें दान के रूप में दिया जाता है, वो इस बात की गारंटी है कि हमारी मुक्ति हो गई। वो इस बात की गारंटी है कि हमारा मिरास स्वर्ग में है। यानी स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह ऑलरेडी असाइंड है। यानी उस जगह में आपका नाम लिख दिया गया है। पवित्र आत्मा जो आपको दिया जाता है वो इस बात की गारंटी है। परमेश्वर ने आपको गारंटी दी है कि आपके लिए एक जगह स्वर्ग में है और मृत्यु के पश्चात आपके लिए कहा जा सकता है कि उनका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि पासपोर्ट में स्टैम्प्ड है, जीवन के पुस्तक में लिखा है। इसलिए इस बाइबल में गारंटी है इस बात की। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपने अभी तक यीशु को या यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार नहीं किया, तो मैं कहूँगा कि इस बारे में सोचिए। यही एकमात्र रास्ता है मुक्ति पाने का। और बाकी लोगों से जिन्होंने विश्वास किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मित्रगण जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो हमेशा आपकी सहायता करते हैं, आपके रिश्तेदार जो आपके साथ हमेशा सही बर्ताव करते हैं, जो आपके पास दौड़ आते हैं आपकी सहायता करने के लिए, जानते हुए कि आपकी प्रार्थना का असर होता है, उनको यीशु मसीह के बारे में पूर्ण सुसमाचार सुनाइए। क्योंकि आपके साथ अच्छे व्यवहार करने के कारण उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करने के कारण ही मुक्ति मिल सकती है, ताकि जब आप स्वर्ग में जाएंगे, आप अपने स्थान पर रहेंगे, तो आपके रिश्तेदार भी वहीं होंगे जिनको आप प्यार करते हो, आपके मित्र भी वहीं होंगे, आपके कोलीग्स भी वहीं होंगे, अगर उन्होंने इस रास्ते पर चलना शुरू किया तो, यानी परमेश्वर का इस मार्ग को अपनाया है तो। नहीं तो वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और जिन्होंने नहीं किया अभी तक, मैं कहूँगा कि इस बारे में सोचिए, इन वचनों पर ध्यान कीजिए। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर का बनाया हुआ रास्ते में अगर आप चलेंगे, परमेश्वर का उस रास्ते को आप स्वीकार करेंगे, तो आज इसी वक्त या जब भी आप करेंगे, आपको परमेश्वर की ओर से एक गारंटी मिलेगी कि आपको मुक्ति मिल चुकी है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको मिलेगा और आपको पता चलेगा कि मेरे पास अब परमेश्वर का आत्मा है। और पवित्र आत्मा आपका साथ होने का कई चिन्ह हैं बाइबल में, वो हम उसके बारे में किसी और दिन में आपको बताऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा मिलते ही आपको पता चलेगा कि मेरे पास परमेश्वर का आत्मा आ चुका है। परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों के साथ रहे।